हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज के डिफेंस अपडेट में हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस ने इंडिया को ऑफर किया है टू शिफ्ट फुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ पैंथर हेलीकॉप्टर्स, जो कि एक मरीन वर्जन है, और साथ में 70% असेंबली लाइन ऑफ राफेल फाइटर जेट्स टू इंडिया। ये दोनों ऑफर फिलहाल गवर्नमेंट के पास है और हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। पर जहाँ तक हम अपनी बात करें कि हम सबकी क्या राय है इस पर, या फिर पैंथर और राफेल के आने से हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है डिफेंस का, वो कैसे प्रभावित होगा, तो डेफिनेटली ये प्रभावित होने वाला है। क्योंकि अगर हम शुरुआत करें पैंथर से, तो पैंथर के आने से हमारा जो मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाने वाला हेलीकॉप्टर है ALH ध्रुव मार्क 3 और उसका मरीन वर्जन, वो हैम्पर होगा, वो अफेक्टेड होगा। क्योंकि पैंथर एक टेस्टेड हेलीकॉप्टर है, 1980s में इसे डेवलप किया गया था और इतने सालों में कई सारे देश अब इसे यूज़ करते हैं। इसमें फ्रांस के अलावा इज़राइल है, साउथ कोरिया है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। तो अगर ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना लेके यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ALS ध्रुव डेफिनेटली अफेक्टेड होगा, और कहीं ये ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट ही बंद हो जाए। तो इसे रोकना होगा। पैंथर शायद हो सकता है कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हमें डोमेस्टिक सेक्टर को प्रमोट करना है और हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है, और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा। ALH ध्रुव मार्क 3 का जो मरीन वर्जन है, उसके 32 हेलीकॉप्टर्स की का जो ऑर्डर है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने प्लेस किया था 2017 में, और इसके 5 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं नवंबर 2020 में। यानी ये जो 2-2.5 सालों का समय लगा, वो इसे डिज़ाइन और डेवलप करने में लगा। इसके बाद 9 हेलीकॉप्टर इसी साल मार्च तक डिलीवर हो जाएंगे, और इसके बाद जो बैलेंस 18 हेलीकॉप्टर हैं वो सितंबर 2021 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से जिसका जो नेवी ने जो ऑर्डर प्लेस किया है 16 हेलीकॉप्टर्स का, उनमें से भी जो 6 हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें लोकली बिल्ट यानी इंडिजिनस LFDS लगाया जाएगा, यानी लो फ्रिक्वेंसी डंकिंग सोनार, और इसे लोकली NPOL ने डेवलप किया है। इसके अलावा इसके नोज कोन पे नोज माउंटेड रेडार है जो 270 डिग्री की कवरेज देता है, और ये ईजिली टारगेट्स को, मरीन टारगेट्स को क्लासिफाई कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। तो इतनी सारी खूबी वाला जब हेलीकॉप्टर हमारे पास है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि पैंथर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि क्या करना है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, और वो है रफ़ाल की। अगर हम रफ़ाल की बात करें, तो हाँ, रफ़ाल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में गवर्नमेंट सोच सकती है और इसको यहाँ लाने पर विचार कर सकती है। क्योंकि एक बात हम सबको पता है दोस्तों, और हम सब जानते हैं कि हमारा MMRCA, चाहे वो 1 था या 2, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन। ये सिर्फ फाइलों में दब के रह जाएगा। उसका कारण भी है क्योंकि हमारे कई पैरेलल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे। तेजस MK1A बन रहा है, इसके बाद तेजस MK2 बनेगा, TDBF बनेगा यानी ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर, इसके अलावा AMCA बन रहा है। तो इतने सारे फाइटर्स के होते मुझे नहीं लगता कि MMRCA 2 की ज़रूरत है। और चूँकि हमने ऑलरेडी 36 राफेल्स खरीदे थे, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करके हम राफेल के असेंबली लाइन को यहाँ ला सकते हैं और लोकली उसे यहाँ बना सकते हैं। इसमें कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो राफेल हमारे यहाँ आ जाएगा, और राफेल अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है इन द वर्ल्ड, ये हम सबको पता है। और सबसे अच्छी बात इंडियन एयरफोर्स के लिए ये हो सकती है कि आफ्टर मिराज 2000 एंड जगुआर्स, राफेल ही एक ऐसा फाइटर जेट होगा हमारे पास जो न्यूक्स को डिलीवर कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अदरवाइज मिराज और जगुआर्स के बाद हमारे पास कोई फाइटर जेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सुखोई 30 MKI इसके लिए फिट नहीं है, इट्स नॉट कैपेबल। तो राफेल उस दृष्टि से भी, उस मायने से भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो न्यूक्स अटैक कौन करेगा। तो राफेल इसके लिए ज़रूरी है। और राफेल की जो टेक्नोलॉजी है वो हम
चाहे वो MK2 है या फिर TDBF है या फिर AMC है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इनका जो इंजन है M88, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए भी हम बात कर सकते हैं और TOT के तहत उसे यहाँ बना सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर राफेल यहाँ पे आता है तो गवर्नमेंट इस बारे में सोच सकती है और राफेल के आना यहाँ फ़ायदेमंद हो सकता है, पर पैंथर का नहीं। तो इसी के बाद में दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।